1.013। देखिए क्या लिखा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट प्रेशर ऑफ 1.004 बार, जिसका प्रेशर है 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर होता है 1 atm, यानी कि 1.013 बार। तो इसमें वही बात नहीं लिखा हुआ है, इसमें एक इंफॉर्मेशन का जरूरत है। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट of solvent, that is water, has pressure 1.013 बार। ये आपको जानना भी है और बताए भी होंगे, ये बात आपको जानना है। ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं दिया है तो आप नहीं जानेंगे, वो लिखा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, इसका मतलब वहां पे प्रेशर कितना है सॉल्वेंट का, 1.013 बार। अब देखिए सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, उससे क्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब होगा, बताइए क्या मतलब होगा। तो बोलेंगे सर 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट present in 100 gram of solution, 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहने का मतलब ये आज थोड़े ही ना, ये तो हमेशा ही प्रतिशत कहने का मतलब 100 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, बताओ ना, 100 में से 2 नहीं घटाओगे जी, बराबर कितना, 98 ग्राम। 2% लिखने से ये दो बात की जानकारी है कि सॉल्यूट का वेट 2 ग्राम है और सॉल्वेंट का वेट 98 ग्राम। अब ऐसा करने के बाद जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको P लिखते हो, कितना बार दिया है सवाल, 1.004 बार, ठीक है। और एक P नॉट भी लिखा हुआ ही है, P नॉट कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का प्रेशर, देखो यहां भी पूरा लिख देते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या लेते हैं इसको हम लोग, P नॉट बराबर 1.013 बार। निकालना क्या है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है ये पता नहीं है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है।
फार्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट बराबर x2, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट बराबर n2 बाई n1 प्लस n2। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का। पी नॉट कितना 1.013 बार माइनस पी 1.004 बार बाई पी नॉट 1.004 बराबर n2 सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। उल्टा लिख दिया क्या? क्या? अच्छा बाई जो कर दी 1.013 है ना, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल बराबर, तो वेट तो 2 ग्राम पता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है, तो 2/m बाई 2/m प्लस सॉल्वेंट का वेट 98 और मॉलिक्यूलर मास पानी का m सॉल्व करके निकालिए। अरे ये सब कुछ ही बोलते रहता है आपस में, जैसे साथे बैठ जाओ। एम निकालना है, निकला?
नहीं निकला? क्या मैथ, मैथ ही तो है यार। हम सॉल्व करें। 0.009 आ रहा होगा ऊपर, 1.013 नीचे, बराबर 2/m बाई नीचे वाला 2/m प्लस 18×5 = 90, है ना? 80, 18 में 4 गुना कर दें तो 72, फिर उतना ही आएगा 44। अब दशमलव यहाँ देखिएगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला साफ, तो 9/1013 बराबर 2/m बाई LCM m 2 प्लस 5.44 m, है ना? तो 9/1013 बराबर 2/m बाई 7.44 बाई 7.44 होगा क्या? 7.44 होगा क्या? कैसे होगा यार, हमको तो ना समझ में आ रहा है। 2 प्लस 5.44 m है, ये वो m तो m से काट देते हैं, और नीचे कितना होगा? नीचे कितना? वाह, कितना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तुम लोग, है ना? और ये वाला m काट दिए यहां से। बोलो, यही ना होगा कि इसमें 7.44 कर देगा? हाँ, यही करके भूला जाता है, नहीं बनने वाला बात। अब क्या करना है? 9 × 2 प्लस 5.44 m बराबर 1013 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या? 9×2 = 18, और 9×4 = 36, 6, 3 36, 3 39, 9, 3 45, 3 48 m बराबर 2026, 48.96 m बराबर 2026 माइनस 18, 48.96 m बराबर 2008। तो m बराबर 2008 डिवाइडेड बाई 48.96, 40, 41, 42 कितना आ रहा है? बस वही 41 लिख देना है ग्राम। ये सॉल्व करने के लिए सिखाए, लिखिए जल्दी से। हो गया? 2.16 बताए हैं, 2.17 लिखा।
बड़े पिछले बैच में वो बच्चा एम काट दिया है, बोला कुछ निकालना तो है ही नहीं, तो सब निकल गया सर। अब इसमें सॉल्व क्या करना है? मथे वाला बच्चा था भाई। अभी देखो एक स्टेप और आगे बढ़ा तो 7.44 कर कर करके उलझा हुआ है। इसीलिए के अक्षर सब बता दिए हैं कि ऐसे ही सॉल्व होगा, बीच में और कुछ करने की जरूरत ना है। एक काम कर सकते थे, ई 2/m को इग्नोर करके बना सकते थे, बहुत ज्यादा अंतर आंसर में नहीं आता है ना। जैसे 41 आया वैसे 39 38 आता है ना। चूंकि 2 समझ ही रहे हो कितना है, एम 41 है, तो 2/41 बहुत ही कम, 5.44 में वो जुड़ेगा, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो अप्रोक्स करके इसको हटा के बनाया जा सकता है, वो गलत नहीं होगा। और कंपटीशन में तो वही करना है, ये बोर्ड में करना है ना। कंपटीशन में इसको इग्नोर ही मानना है, क्योंकि ऑप्शन इतना क्लोज रहता नहीं है ना। जैसे 39 आया, वहां ऑप्शन 41 होगा तो टिक लगा देना 41, ठीक है। और यदि 39 40 41 ही ऑप्शन है तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वैसा रहता नहीं, एक्सपीरियंस से। अगला अप्रोक्सीमेशन का ताकत है वो द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर of 1 molar solution of non-volatile solute in it। बनाइए। आंसर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल, ठीक ही है, एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या निकालना है इसमें? पी नॉट दिया है 12.3 किलो पास्कल। पी नॉट कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को, अभी लिखे थे पूरा बात, तो सॉल्वेंट ही है ना वाटर, तो उसका वेपर प्रेशर लिखा है। चाहिए क्या? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, तो पी चाहिए होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, यानी पी इज इक्वल टू वाट, है ना। दो दो तरह का पी है, एक पी नॉट है और एक पी है। पी नॉट
वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है और P वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1 kg on 1000 gram of solvent। ये 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है। तो सब कुछ तो है यहां पे। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 1, सॉल्वेंट का वेट 1000। ठीक है, फॉर्मूला आपका यहां लिखते हैं, P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू व्हाट? x2। तो P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू, फिर से क्या लिखेंगे? N2 बाई N1 प्लस N2। N2 सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है और N1 सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल है। P नॉट देखिए कितना दिया है, 12.3 किलो पास्कल। आंसर किलो पास्कल में आएगा, माइनस P नहीं पता है, बाई 12.3। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना? 1 बाई सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना होगा 1000 बटा 18, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 1 हो गया, 12.3 माइनस P बाई 12.3 बराबर 1 बटा 55.55 प्लस 1। तो 12.3 माइनस P बाई 12.3 बराबर 1 बटा 56.55। 12.3 माइनस P गुना 56.55 बराबर 12.3। तो 12.3 मल्टीप्लाइड बाई 56.55 माइनस 56.55 P बराबर 12.3। गुना थोड़ा बड़ा है, तो 12.3 मल्टीप्लाइड बाई 56.55, 695.565 माइनस 56.55 P बराबर 12.3। तो 56.55 P बराबर 695.565 माइनस 12.3। तो 695.565 माइनस 12.3, 56.55 P बराबर 683.265। तो P बराबर 683.265 बटा 56.55, 683.265 डिवाइडेड बाई 56.55, 12.08 किलो पास्कल लिखेंगे आंसर। देखिए क्या दिक्कत, देखिए क्या दिक्कत। अरे आगे आ जाओ, अभी सिखा रहा था ना उसके लिए, तुम ही आगे आ जाओ, समझे? तुम ही आगे आ जाओ तो सीख लोगे। यहाँ मामूली काम थोड़े होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है। यहाँ हर बेंच पे जो है 1-1 करोड़ का आदमी बैठा हुआ है।
ठीक है, उसमें कुछ जो है लफुआ होता है, तो वो रहेगा ही, उसी के बीच से निकलना है। कुछ सेटिंग करने वाला रहता है, तो वो रहता ही रहता है, उसको इग्नोर नहीं करना है, वो समाज का एक पार्ट है, वो इग्नोर नहीं करना होता है। तो अपने आप को कहाँ पे पाते हैं, ये आपको डिसीजन लेना होता है। बाद में बस उतना ही रह जाता है, जितना सर पढ़ाए थे सब जान लेते, तो डॉक्टर ही सीधा सीधा बन जाते। ये पछतावा ही रह जाता है। नहीं तो अभी भी आप लोग को दिखने लगेगा, नीट वाला पेपर लीजिए, हमारा नोट्स लीजिए, देखिए सब कितना सवाल आप ही से बन जाता है, यदि रेगुलर पढ़ते रहते तो बन जाता। आईआईटी का सवाल लीजिए, बन जाता, लेकिन पढ़वे नहीं करते। ये 2 साल ऐसे ही बीत जाता है, तो जब ऐसे ही बिताइएगा तो आप ही ना रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए नीट थोड़े लिखे हैं, इसके लिए सब कुछ मजबूत होना चाहिए। हम कहते हैं, वो कहता है क्या कि हमको मोटिवेट करने वाला आदमी मिलेगा, हम ही उसको मोटिवेट कर देते हैं, समझे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। और ये सीखने में आपको जो है ना प्रोसेस में लग जाता है 8-10 महीना। सीखना तो आपको ही है, नहीं तो 3 बजे उठ के दौड़ना पड़ेगा। सिपाही की तैयारी करने के लिए दौड़ना पड़ता है 3 बजे भोरे उठ के। अभी तो 9-10 बजे सुबह हो रहा है, 11 बजे देखिए। इसको एक मेथड से और बना सकते हैं। मोल फ्रैक्शन और मोललिटी में रिलेशन जानते हैं हम लोग, है ना। मोल फ्रैक्शन और मोललिटी का रिलेशन होता है एक। लिख दिया, लिखिए लिखिए, छोटा कर देंगे तो यही नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत 5 है। नहीं, कितना 5 5 5 5 6 5। ये एक्चुअली में सरकारी किताब में ही रहता है, आईआईटी और मेडिकल वाले सेक्शन में इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहता। तो सरकारी किताब में क्यों रहता है, तो वो सरकार अब चाहती है कि आप कंसंट्रेट हो हर तरीके से, उसमें रिसर्च टीम वाले लोग ना बैठे हैं, तो पूरा रिसर्च करते हैं कि कैसे बच्चे को बैठाया जाए किताब कॉपी के पास। हालांकि बच्चा ही क्या है, उसका उल्टा प्रभाव में जा रहा है, वह इतना गुना क्या करेगा, छोड़। लेकिन वो जो बनाए हैं वो इसी के लिए बनाए कि गुना करने में उसका कंसंट्रेशन बनेगा, कॉपी किताब का आई कांटेक्ट बढ़ेगा, लाइक दैट। जैसे बचपन में कोई मामा जी फूफा जी घर आते थे, नहीं आते थे, तो देखिएगा वो गुना यदि याद होगा तो वो पूछेंगे 98 गुना 89 बताओ, एगो टॉफी देंगे। लेकिन गुना ऐसा के पूछते थे, वो नहीं पूछते थे 98 गुना 0 बताओ या गुना 1 बताओ। वो भी वही चाहते थे कि कंसंट्रेशन कितना है, गुना से उनको मतलब नहीं था। वो सोचते थे कि कंसंट्रेशन में कितना है, गरियाता है कि बनाता है, कि देख के हमको भाग ही जाता है, ये सब बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। बदमाशी नहीं, सवाल लिखिए। सवाल लिखा हुआ था लेकिन हम खोजे भी नहीं।
हम्म ये सॉल्यूशन लिखिए ना, ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exactly in exactly in 90 gram water, exactly in 90 gram water has a vapor pressure, has a vapor pressure 2.8 किलो पास्कल, है ना, केपीए किलो पास्कल एट 298 केल्विन। फर्दर लिखे वहां तक, हाँ अब लिखिए, फर्दर 18 ग्राम वाटर, तो हमको लिखवाना ही चाहिए। 90 ग्राम वाटर इज then added to the solution, to the solution, and the new vapor pressure, and the new vapor pressure become 2.9 किलो पास्कल at 298 Kelvin. Calculate molar mass of solute दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। और कोई बना देता है तो उसको 100 रुपया यहाँ पे, हाँ हाँ काहे नहीं, देख ही लिया जाए। हाँ जो कि पिछले दिन बताए भी हैं, सबको बोले कि बनाना है पैकेट में यार। अरे आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, अब तो हर एक को 100 रुपया मिल सकता है, आकर के यहीं पे बनाना है। मतलब पढ़ने का क्या फायदा, वो तो 1 साल बाद होगा, नहीं पता, अभी का अभी फायदा बताइए। 100 रुपया दिए, अभी का अभी फायदा। बात बोला नहीं दिख रहा, अभी वाला अभी देखिए। देखिए देखिए कैसे बंदर नहीं, आज से काम ही कर रहे हैं मारने वाला। पूरे ग्रामर सोचते रहे कि अच्छा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब कहाँ मौका है, अब नहीं ठीक तो नहीं है ठीक, अब अगले साल परीक्षा के बाद। है ना, वो बदनामी का कारण बनता है लोग। ना उसके लिए ऐसा कोई ऑफर नहीं है फिलहाल, बनाइए। हाँ 100 रुपये का है। ये वो डिमोरलाइज कर रहा है, वैसने बच्चा रहता है वो, जो पढ़ते रहिएगा ना तो बगल से गुजरेगा, बोलेगा इसका इसका आईटी हो ही जाएगा। ताकि आपको डिमोटिवेट कर दे। अरे बनाइए ना, इसके बाद आप ही का नंबर है।
बाकी लोग अपने कॉपी पे भी ट्राई कर सकते हैं, ये तो कर ही रहे हैं। और आप लोग को लगता है कि सर 100 रुपये नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है, हमारे पैकेट में है, हम देंगे। ये बस प्रेरणा स्रोत आप ही लोगों के लिए, कि यदि हम भी बनाते तो 100 100 रुपये सबको दे देते। हाँ, कल होमवर्क भी दिए हैं, उसके बाद भी नहीं बनाते हैं, देखिए ना। इसको 100 रुपये दे करके अप्रिसिएट कर रहे हैं। इस पे बनाना है, उधर बीच में कोई लफड़ा नहीं, यहीं पे बनाना है। भेजिए, कॉपी दिखाइए, वो बनाया है तो कम से कम कॉपियाँ देख लें। देखिए बन बन रहा है, देखिए। इसी का कॉपियाँ ले लिया क्या? भेज, इसको तो देखे ही कॉपी में बना हुआ। तो हम देखना चाहें कि सही में बनाया या फिर कहीं उतारा उतारा तो नहीं, इसलिए 100 रुपये इनाम रख दिए। कुछ ना कुछ अगल बगल में दिखता है ना, ये बनाया है पहले से, तो दिख रहा था। हाँ, इसीलिए 100 रुपया दिए। नहीं, ये ऑफर ऊपर नहीं आता, ये आपके लिए ही था, कि उसको 100 रुपया सर दिए, हम भी बनाते तो हमको भी देते। अब एक बात ये भी है, दूसरा बात ये भी है कि 100 रुपया कौन सी मतलब रखता है मैंने, तो वो 100 रुपया नहीं है। एक उधर में भी बच्चा बना देगा, वो चश्मा पहने हुआ बच्चा, वो भी बनाएगा। वो कहाँ सब बना दिए हैं। वो यदि बना देना तो उतना दूर सुधर जाए। वो पढ़ता है, 100 रुपये देंगे। एक दो गो बच्चा रहता है ऐसा वाला, ये अपने पढ़ेगा और सराउंडिंग को बर्बाद करते रहेगा। कल सर क्या करते हो तुम? कंपटीशन कम कर रहे हैं सर। तो कंपटीशन कम करते रहता है, कि हम तो पढ़ ही लेते हैं, बाकी को पढ़ने देंगे तो ये भी तो मेरे साथ कॉम्पिटिट करेगा। अरे गोदा, इसका उतार है। नहीं नहीं, इसको बनाना है पूरा, 100 रुपया तभी देंगे। नहीं सर, बनाओ यार, तुम बनाओ, उसको बतियाने दो हमसे। हाँ तो करिए ना, हाँ करिए ना, कहीं कोई टेंशन नहीं। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो करना ही है, करिए ना। ना ना, देखना नहीं है ना, दे दीजिए। हे गधा, ये मेरे बुतरू का आदत है, ये सब को जो करे। यहाँ 100 रुपया का बात हो रहा है, आप दुनिया भर मोटिवेशन की बात हो रहा है। दिया हुआ सवाल सर पूछ रहे हैं। हाँ, ये सब तुमको बनाने से रोकेगा, डेविएट करके गलती उलती कर दो। इसके बनाने के बाद भी एक ऑफर है, इस सवाल को जब एक लाइन में कोई बना दे
तब 200 रुपया देंगे। और उसका भी फार्मूला आपके कॉपी में बताया हुआ है। जो 1 से 2 लाइन में रिजल्ट तक पहुंच जाएगा वो मतलब उसके बाद सॉल्यूशन तो करते रहता है आदमी। लेकिन बनने का मतलब होता है ना कि अब बन गया एम निकालो आप, उतना तक 1 लाइन में यदि कोई कर दे। एक बहुत अच्छा सवाल है, आईआईटी में भी आया है, सीबीएसई बोर्ड वाले को भी 3 4 बार आया है, और इसी के शॉर्टकट को लेकर के एक बार मेडिकल में भी आया है। इतना लंबा सवाल है, लेकिन एक बार मेडिकल में भी आया है, उसमें रिलेशन पूछा था, मतलब थोड़ा सा अलग कर दिया था कि कैलकुलेशन और आसान हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा ही था। नहीं, ये तो देखते हो 2.8 2.9 लिख देता है ना, लेकिन 2 और 3 भी तो लिखा जा सकता है, तो सवाल उस तरह से आसान हो जाता है। तुम अपने से दिमाग लगाएगा ही नहीं, तुम मोबाइल से खोजेगा 1 लाइन वाला, वो क्वेश्चन में लिख के 1 लाइन वाला। हाँ तो सही तो है, तभी तो रुके, नहीं तो इतना देर में पेन ले ले लेते हैं हम। बना तो सही रहा है। दे दीजिए, लाइए कैलकुलेटर दीजिए इसको, बनाएगा वो, बन तो रहा ही है, उसी को देना ना, जरूरत ही नहीं तो। बना सही रहा है, इसीलिए रुके। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे लग रहा है बस रिजल्ट आ ही गया आज के आज, 1 करोड़ वाला लॉटरी लग गया। तो तुम भी 50 रुपये लेगा लगता है इसे, नहीं? कुछ कुछ कर रहा है। अरे वो तो मैं थे, वो तो बनाओ ना, 30/23। हाँ वो सबका गलती, गलती बहुत माना भी नहीं जाएगा, वो ठीक है, पहुंचे तब ना। बट से कैसे दे, हम ही ऐसे आधा आधा बनाते रहेंगे तो तुम दे देगा हमको, कहेगा "ए, हिमाचल साहब पता नहीं कहाँ से आया, कहने से आया है"। हाँ तो वो तो तुम ही लोगों को करना है, ये हम थोड़े करेंगे। अब अभी ये एम निकालना सिखाए, एक वो गलती कर दिया पिछले बार तक, 5.77, हम सोचे कि अब ये भी करना है।
23 कहाँ है? 30/36 है उधर में ना। 30/30 है। कैसे? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास 30 था। ठीक है, 23 आ गया आंसर जी। 23 ग्राम। ठीक है, 100 रुपये दे देते हैं इसको। है जी कैमरा में 100 रुपये देते हैं ना तुमको। लीजिए, देखिए 100 रुपये जीत भी जाता है। लीजिए। और ये थैंक यू वोट्स भी है। खुश रहिए। देखिए, कुछ कुछ करने से कुछ होगा ना। न लिए। तो देखिए आप, ये आप ही में से बैठा हुआ एक बच्चा ने बनाया। यही कम्मा आप लोग को करने बोलते हैं। ये इंस्पिरेशन के लिए ही था, जो इतना समय भी लगा हमारे पास। अरे, हाँ, यहाँ के बनाइए, एक लाइन में बनेगा ये। बना तो दिया है ठीक ही ठाक। हाँ, वो खराब नहीं। उसके उसके लायक नहीं है, मतलब एक लाइन में बना दिया है जैसे बनता। हाँ। अरे देखिए देखिए कैसे सपोर्टर तेरा, देख रहे हो। लेकिन दिमाग लगा दिया है, वो बना देगा। और अच्छा, अच्छा है ये। अगला मौका में, अगला मौका। अब देखिए, ये जो किए हैं उसको समझाने के लिए हम बनाते हैं फिर से। लेकिन सब अच्छा ही किए हुए हैं। यही बोर्ड में बनाना पड़ेगा। एक लाइन में जो बना है वो बचवा बनाया है। रुको, इसके बाद कुछ देखते हैं। 100 रुपये दे करके कुछ मतलब तुम सीखा नहीं। हम तो तुमको सिखाने के लिए दिए। अच्छा, बाद में मिटाएंगे। और देखिए सवाल में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या कह रहा है। 30 ग्राम नन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, 30 ग्राम नन वोलाटाइल सॉल्यूट लिख देते हैं गिवन। 30 ग्राम नन वोलाटाइल सॉल्यूट है, 30 ग्राम। एग्जैक्टली 90 ग्राम वाटर, सॉल्वेंट का वेट 90 ग्राम है। हैज वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल। अब ये जब 30 ग्राम को 90 ग्राम में मिला दिए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हुआ? 2.8 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है। फर्दर 18 ग्राम वाटर इज देन एडेड। अब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसमें 18 ग्राम पानी फिर मिलाया गया। तो ये हो गया आपका केस 1। ठीक है। अब केस 2 क्या हुआ? तो सॉल्यूट तो अभी भी 30 ग्राम है, लेकिन सॉल्वेंट का वेट 90 ग्राम पहले से था, 18 ग्राम पानी मिला दिया, तो अब हो गया आपका 108 ग्राम। तब इसका वेपर प्रेशर बदल के हो गया कितना? 2.9 किलो पास्कल। तो पूछता है कि ये जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, और और ये जो वाटर है इसका वेपर प्रेशर कितना है, यानी पी नॉट कितना है। दो सवाल है इसमें, यानी दो केस है और दो सवाल है, एक एक करके दोनों निकलेगा। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे ना,
पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, यही ना है, बराबर एन टू बाई एन वन प्लस एन टू। एक्स टू लिखा करते, 2 3 में तो लिखे। पी नॉट नहीं पता है, माइनस पी 2.8 किलो पास्कल। पी नॉट नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं ही पता है, 30 ग्राम है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो नहीं पता है। अब यहां से मॉलिक्यूलर मास कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा ही झमेला हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ही निकाल देते क्या। और नहीं तो झमेला लेना है तो 30/m कर दीजिए, है ना, तो सीधा मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 30/m बाई 30/m प्लस सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम बटा 18। ठीक है, जैसे जिस तरह से हम पिछला सवाल बना रहे थे, नंबर ऑफ मोल तो कहीं निकाल नहीं रहे थे, सीधा मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, थोड़ा टेंशन न्यूमेरिकली होगा। इसको जो ये बच्चा 28,000 वगैरह लिख रहा था, इसको करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, किलो पास्कल में ही आंसर लेके आएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो झमेला देख रहे 28 पर 3 को सुना लगाना पड़ रहा था बार बार। पी नॉट माइनस 2.8, चूंकि देखो यूनिट लेस होता है ये मोल फ्रैक्शन, इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्राम, ये नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल कट ही जाएगा, ये ग्राम ग्राम सब कट ही जाएगा, तो इधर किलो पास्कल में है तो किलो पास्कल में ही आंसर आएगा, इसलिए उसको 10⁻³ करने की जरूरत नहीं भी था। बाई पी नॉट इज इक्वल टू 30/m बटा 30/m 18×5 = 90। ठीक है, अब ये केस 1 बना दो, इसी को क्या बना दो केस 1, और दूसरा केस से फ्रॉम केस 2 फिर से लगा देंगे पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू n2/n1 प्लस n2। तो पी नॉट कितना है नहीं पता, पी कितना है 30/2.9 किलो पास्कल पी नॉट। n2 फिर से सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 30 बटा मॉलिक्यूलर मास बटा 30 बटा मॉलिक्यूलर मास प्लस पानी का वेट है 108/18। पी नॉट माइनस 2.9/p0 बराबर 30/m बटा 30/m प्लस कितना आ जाएगा 6। ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 कर दो, निकलेगा। इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 कर दो, क्या, चलो शुरू हो जाओ। अभी तक बना नहीं, उसी से बनेगा वो। 28,000 काहे के लिए किया था, 28,000 जो किया 10⁻³ क्यों कर रहा है, 2.8 ही छोड़ दो, पास्कल किलो पास्कल में ही आंसर आना है। तब हम सब काम किए रहते, एक लाइन वाला फॉर्मूला कॉपी में लिखवा चुके, इसी के लिए लिखवाएं। ये आईआईटी में आएगा, मेडिकल में आएगा, तो जो बच्चा इसे बनाएगा उसको सजेशन हम लोग क्या देंगे, मत बनाना। यदि वो एक लाइन वाला आता है तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। इतना बनाएगा बायोलॉजी का 10-15 को सवाल ही नहीं पढ़ पाएगा, या केमिस्ट्री का पिछला सवाल 10 को नहीं पढ़ पाएगा, तो क्यों बनाएगा, उसके लिए तो फायदा नहीं है। हाँ, एक लाइन वाला जब जान रहा है, वो पूछता भी वैसे ही है, रिलेशन पूछ देता है, उसी टर्म में लिख देता है। और ये वाला मेथड बोर्ड में जाएगा,
ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देगा तुम लोग। जैसे वो कहा ना कि सर अब तो निकल जाएगा एम, तो ये तो तुम्हारा ही काम है। हम एक लाइन वाला बताते हैं कि सीधा एक लाइन में कैसे बनता है। सॉल्व करना, अभी एक पेज और लगेगा। नहीं, इसको सॉल्व करने में लगेगा। कुछ कुछ चलाते रहता है, यही सब जो है ना, यही सब की वजह से सीख नहीं पाता है। सुने 100% तब न सीखे। तो एक आध को गड़बड़ बुतरू रहता है, उसी के साथ है सब गड़बड़ हो जाता है ना। तो वो तो रहेगा ही, वो तो समाज है। उसको न रखेंगे तो समाज कैसे बनेगा। वो तो जरूरी है उसी उसके साथ ही रह के कॉम्पिटिट करना होता है ना। तो जरूरी जो चीज है उसको तो रहना है। ऐसा थोड़े है कि सब जगह तुमको फ्रेश माहौल मिलेगा। शीशा का घर बनाओगे तो पत्थर मारने वाला भी तो रहता ही। उस पर निगाह बना के रखना होगा तब बचेगा, नहीं तो फूटेगा फिर बनाना है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से छांट बांट करना, तुम लोग मैथ जानते हो। अब देखो एक लाइन वाला क्या मेथड था वो सुनो। लगेगा, बनाने में समय लगेगा। सेकेंड मेथड, मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा 23 ग्राम ना जी, और पी नॉट आएगा 35-36, कितना? ठीक है। किसी किसी किताब में 3.5 भी आंसर है ना। किसी किसी किताब में 3.5 भी है आंसर। नेगा पूर्ण का में सेकेंड मेथड, देखो कल एक फॉर्मूला बताए थे, कंपैरिजन इन बिटवीन टू सॉल्यूशन। लास्ट में यही लिख के गए थे। दो सॉल्यूशन का जब रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो सीधा फॉर्मूला बनता है पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट माइनस पी। ये 1 का ये 2 का, ए बी शायद कल लिखे थे, बराबर वेट 1 बाई मॉलिकुलर वेट 1 इंटू, ए बी लिखे हैं शायद जी, ए बी लिखे हैं, ए बी तो वेट ए मॉलिकुलर मास ए इंटू सॉल्वेंट का वेट ए, और फिर दूसर का वेट बी मॉलिकुलर मास बी इंटू वेट बी। यही था, यही एक लाइन में था। पी नॉट देखो जितना ये आया है ना उतना तुमको दिखाई दे देने लगेगा। पी नॉट माइनस पी ए का 2.8, पी नॉट माइनस 2.9 बराबर सॉल्यूट का वेट 30 ग्राम, पहले भी 30 ग्राम बाद में भी 30 ग्राम, ऐसे ही काट देंगे, खाली एम बी एम में बचेगा 30। मॉलिकुलर मास ए का नहीं पता, क्या सॉल्यूट का मास तो नहीं ना पता। सॉल्वेंट का वेट शुरुआत में 90 ग्राम, सॉल्यूट का वेट अगेन 30 ग्राम, ऊपर में मॉलिकुलर मास नहीं पता, ऊपर में सॉल्वेंट का वेट 108 ग्राम। बोलो, पहले भी शरबत में चीनी ही था, बाद में भी 30 ग्राम चीनी है, तो मॉलिकुलर मास बदलेगा? तो मॉलिकुलर मास बदलेगा नहीं तो ये कट ना जाएगा जी। यही बुतरुआ न किया, इसीलिए 200 नहीं दिए। ठीक है, बाकी इतना ही लिख चुका था, खाली ये वो काट देता तो 200 रुपये दे देते, क्योंकि काटा नहीं तो बनता नहीं। ठीक है, 30 से 30 कट गया,
छ और 18 छक 18 पचे 90। देखिए तो खेला बना दिए हैं सवाल के कि नहीं, वो उतना उतना के करेगा, है ना। एकदम स्मूथ, एक लाइन, बस एक लाइन यहां तक पहुंचा दी। यही काम करना होता है मेडिकल वाले बच्चे को, आईआईटी वाले बच्चे को, नहीं तो वही रिव्यू देता है, बड़ी लेंदी था, बंद तो जाता, हम तो 10 क्वेश्चन बाद वाला पढ़ ही नहीं पाए। ये सब कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सब कहने से आप अपनी कमियां को जाहिर कर रहे हैं लोगों के सामने, है ना। बात खत्म हो गया। अब देखिए गधा कह रहे 2 लाइन ना हो गया, और ये तो फॉर्मूला लिखे, यही एक लाइन ना है। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का दोनों बराबर है ना, सॉल्यूट है। अब यहाँ यदि सॉल्यूट ग्लूकोज होगा तो यहाँ भी ग्लूकोज, यहाँ यूरिया है तो यहाँ भी यूरिया, सॉल्यूट तो बदला नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास बदलेगा, तो काट दीजिए ऊपर नीचे। पी नॉट निकल जाएगा तो फिर मॉलिक्यूलर मास ना निकल जाएगा। ब्रह्मा में मैथ पढ़ रहा है, हाँ, जाके सॉल्व करिएगा और ये सब दिमाग लगाइए। हम हमेशा कंपैरिजन इन बिटवीन टू सॉल्यूशन बताएंगे। अगला पढ़ाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगला पढ़ाएंगे डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट, सब में बताएंगे, और सब में इसी के लिए बताएंगे। क्वेश्चन भी आएगा तो ऐसा नहीं के आ रहा है, आईआईटी मेडिकल की बात कर रहे हैं, सवाल ऐसा ही आ रहा है। क्लियर। कितना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, लेकिन एक आध को कुछ सुन रहा है। हम्म। एक दिन एक क्वेश्चन पेपर मिला होगा, इसको निकाल लीजिए, पी नॉट निकल जाएगा, इसमें कुछ बात है। इसमें एक क्वेश्चन है, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन वो भी एक लाइन में बनेगा। अब देखिए सबके पास होगा नहीं। अब बोर्ड पे इतना बड़का सवाल है, 30 नंबर, ये तो लगता है टिक उक लगाया है। इस पेपर का 30 नंबर सवाल लिखिए नहीं होता है तो, है ना। बच्चा पूछा भी है हमसे पहले, वो एक लाइन का है, और सवाल इसमें जितना रहता है ना, सब आईआईटी मेडिकल का ही रहता है। अच्छा एक बात बताएं कि नहीं, विश्वास होगा, हेनरी लॉज का क्वेश्चन दिए हैं, और एक में केएच का वैल्यू और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन था, याद आ रहा है। केएच का 3 गो का वैल्यू था, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था, वो मेडिकल का सवाल था। तो परसों तरसों परीक्षा जो हुआ उसमें आया। तो इस सवाल इधर उधर का नहीं रहता है, सीधा सीधा सवाल आ जाता है। अभी खोल के दिखा देंगे, पहले 30 नंबर, इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ 5 मिनट वो भी दिखाएंगे। आप लोग को अप्रिसिएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, मरल टूटल नियन केले रहते हैं, और कहीं मार फंसा ले तो बढ़िया है। तो चल रहे, दौड़ रहे, दौड़ रहे दौड़ रहे, दौड़ रहे। लिखिए इक्वल वेट ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट, सवाल लिखिए, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, एनसीईआरटी का तो सब बना दिया। इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन, लिखिए ना। कोई बच्चा कोई इसके बाद भी नहीं समझेगा सवाल तो हमसे पूछ लेना, सार्वजनिक बात नहीं है कि वो पूछने जाएंगे कि तुमसे होगा कि नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना बचल है अभी, ठीक है, तो वो देख लेंगे हम। इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन, इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व्ड इन, इक्वल वेट ऑफ, फिर से
टू सॉल्वेंट, हाँ, equal weight of solutes are dissolved in equal weight of two solvent A and B and form very dilute solution and form very dilute solution। अरे लिखो ना रे, इसी का जो रिकवरी क्वेश्चन है ये, हाँ ठीक है। तुम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फुल स्टॉप दे दीजिए। द relative lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure for the solution, the relative lowering of vapor pressure for the solution B, the relative lowering of vapor pressure, RLVP भी लिखते हैं यार, pressure for the solution B has twice the relative lowering of vapor pressure has twice the RLVP has twice the relative lowering of vapor pressure for the solution A, for the solution A if बड़ा वाला M, MA and MB are the molecular weight of solvent A and B respectively, then ऑप्शन ए है MA बराबर MB, ऑप्शन बी है MB बराबर 2MA, आंसर सी है MA बराबर 4MB और डी है MA बराबर 2MB, है ना। बनाइए इसको। सवाल लिखे पूरा। इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट, देखिए बनाते हैं एक लाइन में। इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट यानी WA बराबर WB, डिजॉल्व इन इक्वल वेट ऑफ टू सॉल्वेंट, वेट इक्वल, वेट A बराबर वेट B। अच्छा, ये सॉल्यूट का वेट और ये सॉल्वेंट का वेट, ठीक है। सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट। फॉर्म वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्चुअली में ये लाइन लिखने का मकसद था इसको कि आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं इस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर करने के लिए बताए थे। फॉर्म वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। अभी जो पूरा प्रोसेस से बनाए थे लंबा चौड़ा करके, और जो एक लाइन वाला बनाए थे उससे 23 आ रहा होगा आंसर, एक उससे थोड़ा ज़्यादा कम आता होगा, थोड़ा ही ज़्यादा कम आता। तो इसमें लिख देता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब आप एक लाइन वाला फॉलो कर सकते हैं।
द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, RLVP, बी का बराबर ट्वाइस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, यानी 2 इंटू RLVP किसका, ए का। इफ MA और MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का है ये, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट ए एंड बी, देन ये चार ऑप्शन में कौन सा होगा। तो सुनिए कितना आसानी से बनता है सवाल। RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ए का बटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका, बी का, बेटे मॉलिक्यूलर मास ए है ना, इंटू बेट बी, क्या यही ना। लेकिन इसमें कोई है क्या सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, तो पूछ नहीं रहे, पूछ किसका रहा है, सॉल्वेंट का, इंटू देखते हैं WB MB WB, ये लिख रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बी का जो है दो गुना है ये से, तो RLVP किसका, ए का, ठीक है, दो गुना है किससे, RLVP किसका, तो बी के जगह पे दोगुना लगेगा यानी ये लगेगा क्या, बराबर सॉल्यूट का वेट बराबर काट दें, सॉल्यूट का वेट बराबर काट दें, WA WB कट गया, सॉल्वेंट का वेट बराबर काट दें, गलती कट गया, अब काट देते हैं क्या, तो 1/2 बराबर MB बाई MA, ये पूरा कट गया, बोलो ना क्या निकल के आ रहा है, MA बराबर 2MB, बात खत्म है ना। मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का नहीं सॉल्यूट का, सॉल्वेंट तो बराबर होगा ही, यदि सॉल्वेंट है तो और है ना, क्या उल्टा हो गया, ऑप्शन गलतियों रहता है यार, गड़बड़ी क्या है ये ना देखना है, गड़बड़ी क्या है ये देखना है, सुनो गड़बड़ी है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास था, तो जरा देखो तो क्या लिखे थे रिलेशन में, पहला फॉर्मूला लिखे होंगे मोललिटी गुना मॉलिक्यूलर मास इन केजी, मोललिटी 1 मोललिटी 2, मोललिटी 2 गुना मॉलिक्यूलर मास इन केजी, सॉल्वेंट सेम रहता है तब काटते हैं, तो सेम तो इस बार है नहीं ना, ए का ई बी का, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट ए का, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट बी का, केजी केजी कट जाएगा अपना, तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, बेटे बाई मॉलिक्यूलर मास ए इंटू सॉल्वेंट ए, सॉल्यूट का बी, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट बेट बी गुना बड़का वाला मॉलिक्यूलर मास ए गुना बड़का वाला मॉलिक्यूलर मास बी, ये सॉल्वेंट का बेट काट दें, ए का बी का बराबर है, सॉल्वेंट का बेट बराबर है ना, और सॉल्यूट सेम ही है, इक्वल बेट ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर मास ये भी साफ, तो क्या आया 1/2 बराबर MA बाई MB, तो MB बराबर 2MA हो गया आंसर। देखो उतना बड़ा सवाल हाईजी का सवाल बनेगा एक लाइन से, यही लेनमा बनाया है सवाल,
और कुछ नहीं किए। इस सब में दो केस लेगा फिर सब्स्टिट्यूशन करेगा, नहीं बनाना है उससे अच्छा। ये सीखना है, ये सीखते हैं तब जाकर करके बढ़िया वाला काम होता है। और आता ही है, ऐसा ही सवाल आता है। बहुत सारे सवाल है, देखिए आने वाले बच्चे का सवाल पेपर ऐसा, और बहुत सारे लोगों का पेपर एकदम साफ होगा, एकदम नीट एंड क्लीन। 21 नंबर, 31 नंबर, अभी नहीं बनेगा वो, थोड़ा और पढ़ाना है, 31 को छोड़ देना है। कारण है उसमें, एक बात है उसमें, ठीक है तुम पहुंचाए वहां तक तो सही है। आई लगता होगा वेंट ऑफ फैक्टर Na2SO4 का 3 आएगा, तब जाके वो बनेगा। 29 नंबर, ठीक। ऐसा सवाल एक तो एनसीईआरटी में भी था जी, कहाँ रह गया इस बार। 29 नंबर देख लेते हैं, लिख दीजिए आप लोग। छोटा कैसे ये सवाल, रिड्यूस टू 80% वाला सवाल एक एनसीईआरटी का भी है ये देखिए 2.18 छूट गया, वही सवाल है करीब करीब। तो ठीक है देख लेते, ये उतार दिए। देखिए ना, ये सब तो दिमाग में आपका चलता ही है ना, क्वेश्चन पेपर देख के। ये सब कुछ नहीं लिखना है पेपर में, सीधा ये लिखना है, सीधा ये, समझे, छाटते चल जाना है लिख के। उससे कुछ होगा, उससे तुम्हारे फायदा के लिए कुछ नहीं है उसमें। उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे तुमको फायदा हो सकता है। वो 40 रुपये लगा के 260 रुपये कमा के क्या कीजिएगा, इस समय फिर मिलेगा। 6,000 का फायदा लेने के लिए बाबूजी का कितना पैसा बुढ़ा दीजिए। आप समझते हैं, ये 2 साल में किसी को मेडिकल यदि हो जाएगा तो 1.5 करोड़ का काम होगा। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का फीस 40 लाख रुपए के करीब में है, 4 साल जाता है तो 1,60,00,000 पड़ता है। 1,60,00,000 एक मास्टर साहब के जिंदगी भर का वेतन है। जिंदगी भर वो स्कूल जाएंगे तब उनको टोटल सम ऑफ रुपीज मिलेगा 1.5 करोड़। जो पापा चाहते हैं कि 2 साल में ही हो जाए, 1.5 करोड़ अर्जित हो जाए, ऐसा चाहते हैं, और आप लोग उसके लिए लगे हैं। पैसे से बात को समझते हैं तो ऐसे समझिए, वो 200 रुपया डेली कमा के हो रहा है 1.5 करोड़। हाँ, नहीं किसी के लिए भी कहते हैं, कहाँ होता है। तो ये कमाई जो है वो उससे बड़ा कमाई नहीं है कुनो। और जो कर सकते हैं, अगला सवाल बच्चा पूछा है, 29 नंबर है इसमें, कैलकुलेट द वेट ऑफ, लिखिएगा, सबके पास तो है वैसे। कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 40, मॉलिक्यूलर वेट 40, which should be dissolving 57 ग्राम ऑक्टेन, 57 ग्राम ऑक्टेन to reduce its vapor pressure to 80%। नीचे ऑप्शन है
और ऐसा ही कुछ सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है 2.18 में। ठीक है, देखिए क्या करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डब्ल्यू पूछ रहा है, सीधा सीधा गिवन तो जरूर ही लिखना चाहिए, पहला स्टेप है क्वेश्चन बनाने का। हैविंग मॉलिक्यूलर मास 40, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 40। ठीक है, विच शुड बी डिजोल्व इन 57 ग्राम ऑक्टेन। डिजोल्व इन लिखता है तो अपने से समझ जाना चाहिए वो वेट ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का वेट 57 ग्राम, और सॉल्वेंट कौन है तो ऑक्टेन C8H18। जरूरत पड़ेगा इसका भी मॉलिक्यूलर मास का तो निकाल लेंगे। 12 गुना 8 प्लस 1 गुना 18, जोड़िए 114 आता है क्या, 114 ग्राम आएगा। टू रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 80% कहता है, सॉल्यूशन में कितना ऑक्टेन डाल दिया जाए ताकि वेपर प्रेशर घट के कितना हो जाए 80%। यानी जैसे पी नॉट पहले से 100 है तो प्रेशर कितना हो जाए 80%, यानी 100 में 80 हो जाए। तो बना दीजिए, अब इसमें कोची रखल है, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस पी नॉट कितना माइनस पी कितना बाई पी नॉट कितना बराबर N2। वेट नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास 40, वेट बाई 40 प्लस सॉल्वेंट का वेट 57 ग्राम वेट है, 114 मॉलिक्यूलर मास। बन गया सवाल। 20/100 बराबर वेट बाई 40 बाई वेट बाई 40 प्लस 1/2, यही ना। तो 20/100 0.2 कर देंगे, वेट बाई 40, इसका एलसीएम निकालने दो, 40 यहाँ पे वेट और यहाँ पे 20। ठीक है ना, वेट बटा 40 40, ये 0.2 लिख दें बराबर वेट बाई 20, तो 0.2 W प्लस 20 बराबर W, 0.2 W प्लस 4 बराबर W। ये ना होगा जी, 20 दूनी 40 होता है, 10 मतलब है लगा हुआ, तो 0.8 W बराबर 4, तो W बराबर 4 बाई 0.8 40, पॉइंट कट गया, 8 बजे 40, 5 ग्राम। देखो उसको कह रहा है, वो बचवा सही कर रहा है, 4 ग्राम आ रहा था आंसर, इग्नोर किया होगा ये वाला। हाँ, इग्नोर करेगा तो 4 ही ग्राम आएगा। ठीक है, चूंकि इसमें इग्नोर क्यों नहीं करना था, क्यों नहीं करना था, इसलिए तुमको बेटी ही नहीं पता था कि सॉल्यूट कितना ग्राम उसमें डाला गया है। तो ऐसे सवाल में उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। रहता है कि 2 ग्राम सॉल्यूट है, 1 ग्राम सॉल्यूट है, तब ना डाइल्यूट समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसमें तो वही निकालना था कि कै ग्राम सॉल्यूट, इसीलिए वो 4-5 का मामला बन जा रहा है। वैसे आंसर यदि देखोगे तो 5 ग्राम है और दूसरा 106 ग्राम है, तीसरा 47 ग्राम है, तो आ रहा है तुमको 4, तो मारोगे 5, है ना, वो तो होगा ही। पकड़ो जी, 2 मिनट, 2 मिनट, हेनरी लॉ का सवाल मेडिकल वाला बताने दो। हाँ इसका हो गया, अब आप नहीं बनाइएगा तो धकेल के कितना बनाइएगा, और सवाल बनता नहीं है, एक मामूली सा एक क्वेश्चन रहता है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि जो हम बनवा दिए हैं वही नहीं बनता है सबसे पहले, आप नए का खोजने लगते हैं।
पहले तो ये बना लीजिए ना, जितना टाइप का क्वेश्चन होता है हमने बना दिया है। अब इस तरह का यदि ये वाला बन के एकदम खूब स्पीड में बन जाता है तो वो वाला भी बनेगा। ठीक है, तो पहले तो यही बनाना चाहिए। हटाएं, और ये सब में रुकना नहीं है, ये सब बुतरू का खेल समझ कर करके खेलते रहना है। पिछला क्वेश्चन पेपर है हेनरी लॉ वाला, मैंने कहा ये देखिए दिख जाएगा कि नहीं तो हमको 2 बार खोलना पड़ेगा, तो एक एक पेज करके होगा। हेनरी लॉ वाला देखिए, यही तो सवाल मिल गया। देखिए 51-52 इस बार नीट 2024 का पेपर है। देखिए तो लिख करके ये रिलेट कर रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर से ही है। एक वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी आया, 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन से आया नहीं, 3 आया है। 3 क्वेश्चन अकेले सॉल्यूशन से। एक मोलरिटी का क्वेश्चन है, यही चमचम मचमच करते रहता है, यही सब गधागिरी का काम है सब। मतलब बिना कुछ डटाए बिना कुछ छिड़ाए, मतलब मानवे नहीं करोगे। ये सवाल लिखना है, लिखिए इसको। हाँ, सोचता है कि हम बने भी रहे, पढ़े भी नहीं और बने भी नहीं। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम पढ़े भी नहीं और क्लास में बने भी रहे। लिखिए सवाल, हेनरी लॉ का क्वेश्चन दीजिए तो हमको देखें। दिखाई नहीं दे रहा है, करेगा बदमाशी, अच्छा चीज कैसे दिखाई देगा। यही बुरा रहता तब। साइड में 145 है, 2 × 10⁻⁻5 है, और 35 kg है। एक के बाद सबका प्रेशर लिखा ले, ये कॉमा है यहाँ। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 18, वो भी बोर्ड में। तो हम तो चाहते थे कि जितना क्वेश्चन पेपर है ना सीधा सीधा नोट्स है, यहाँ पर रहता ही क्वेश्चन, यहाँ पे रहता वो मेरा नोट्स। इस चैप्टर में कहाँ पर सवाल था और कहाँ पे हम पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा और शायद मोटिवेशन मिल जाता तुम लोगों को कि यहाँ पढ़े पड़ेगा ऐसे ही। इसका 18 नंबर सवाल सेमी सेम है। समझ रहे हैं, हो गया, कुछ बनाने नहीं। सच्चाई तो यही है, आज जिसको नहीं पता होगा उसे कुछ बनेगा भी नहीं। एनसीईआरटी के डेटा से सवाल है, तो हम तो पहले ही से तैयारी, ये पहले से आईआईटी का क्वेश्चन रहा है। इस पेपर पे जितना क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मिलता है वो एक एक क्वेश्चन समझिए 3-3 लाख का है। पैसे से समझना है सब बात। 1.5 करोड़ 50 क्वेश्चन। अरे 1.5 करोड़ बहुत पैसा होता है। अब उतना कमाए आप 2 साल में कमा लीजिएगा, यदि हो जाए मेडिकल में तो कमा लिए। नहीं, और साथ में इतना जानकार डॉक्टर भी बनिएगा नॉलेज के साथ, वो तो 1.5 करोड़ में जबरदस्ती बना देगा डॉक्टर, जो फिर बाद में एमडी करने के लिए फिर 2 करोड़ देवे पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था बच्चा,
ABC, हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू फॉर गैस ABC, ए गैस, बी गैस, सी गैस। ए गैस का 145, बी गैस का 2 इंटू 10⁻⁻5, सी गैस का 35 किलो बार, तो सबका किलो बार में ही है। पूछ क्या रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस इन वाटर। तो एक्चुअली में तुम लोग केएच के वैल्यू और सॉल्युबिलिटी में रिश्ता पढ़े हो कॉपी में। क्या रिश्ता है ना? इसको बजाबता पूरे अच्छे तरीके से हम बताते हैं कि बाबू रे, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और केएच का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? ये करना पड़ता है इसके लिए। ये केएच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी लिखा है अलग से और सॉल्युबिलिटी भी किताब में लिखा है अलग से, लेकिन हाँ सब लोग रिलेट कर पाते होंगे तब सही है। तो टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब ये निकल के आ रहा है, मतलब ये निकल के आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी घटेगा तो केएच का वैल्यू, यानी केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना? या ज्यादा अच्छा है ऐसे लिखो कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच। तो बताओ केएच का वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें? ये वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सा दिखाई दे रहा है? केएच का वैल्यू सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, सॉल्युबिलिटी सबसे कम, तो सबसे कम होगा ए, सबसे कम होगा ए। देखो सबसे कम कहां है? ए, और फिर होगा सी, और सबसे कम केएच का वैल्यू है बी, दैट इज आंसर इज सबसे ज्यादा बी, तब सी और तब ए, यानी सबसे कम ए सी बी। देखिए कितना आसानी से। और ये नहीं है, ये पेपर में पहले से है, हम 4 गैस यहां पे लिखे हैं। बताए तो कितना, आधा पेज लिखाए होंगे, है ना? ये सवाल कहां से बनाए? आई, ये मेरे पढ़ाने के बाद हुआ है, ठीक है? तो इस इंपॉर्टेंस को समझिए। और भी दिखाना है हमको, 50 क्वेश्चन दिखा देना। अभी अभी आप लोग जो 11th में पढ़े तो 20-25 तो दिखा ही सकते हैं, सीधा सीधा कॉपीज, दूसरी जगह से नहीं। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, तो ध्यान तो देना पड़ेगा सर।